पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2017 उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से लेकर के अब तक कोई अगर रडार पर है तो वो है मोहम्मद आजम खान। यूं तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार विपक्ष के ऊपर लगातार कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है वो सवालिया निशान तो उस पर अक्सर उठते रहे हैं, पर योगी सरकार को उन सवालों से कोई लेना देना नहीं है। उनके रडार पर वो लोग खासतौर पर हैं जो लगातार सत्ता में रह करके सवाल पूछ रहे थे और सत्ता में रहकर के सवाल पूछने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए माहिर है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो जिनकी मार झेल रहे मोहम्मद आजम खान और उनकी जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मोहम्मद आजम खान बीते 11 महीनों से सीतापुर जेल में बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ बंद है। तो कोर्ट ने एक फैसला जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के किया जिसमें मोहम्मद आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। आखिरकार कोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। यूपी के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। रामपुर एडीएम प्रशासन के राजस्व न्यायालय में वाद का निर्णय देते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के नाम 12.5 एकड़ से अधिक भूमि है। इसके अलावा 1400 बीघा भूमि राज्य सरकार की संपत्ति घोषित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आदेशों के बाद अब एसडीएम सदर रामपुर को इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज करने की कार्रवाई करनी है। रामपुर सदर तहसील में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम उसके अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान द्वारा जमीनें खरीद कर उस पर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। शासन से 12.5 एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति लेने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम जमीनें खरीदी गई। प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जौहर यूनिवर्सिटी के विरुद्ध कार्रवाई होने लगी। ताजा तरीन कार्रवाई के तहत एडीएम प्रशासन रामपुर के राजस्व न्यायालय ने एक फैसला सुनाते हुए ये माना है कि मोहम्मद आजम खान अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा शासन द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जिन शर्तों के अधीन दी गई थी उनका पालन नहीं किया गया। इसलिए शर्तों का उल्लंघन मानते हुए मोहम्मद अली ट्रस्ट के नाम दर्ज भूमि में 12.5 एकड़ भूमि छोड़कर शेष 70 हेक्टेयर भूमि जो कि लगभग 1400 बीघा होती है राज्य सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने और उस पर कब्जा प्राप्त करने के आदेश पारित किए गए हैं। एडीएम प्रशासन द्वारा रामपुर द्वारा पारित फैसला मोहम्मद आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब आजम खान अपने विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के साथ पिछले 11 माह से सीतापुर जेल में बंद हैं और उन पर सत्ता परिवर्तन के बाद 100 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर में जमानत भी मिल गई है, लेकिन अभी जेल से रिहाई आसान नहीं है। ऐसे में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि को सरकारी घोषित करने और उस पर कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई उनके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान द्वारा 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जो शासनादेश के आधार पर मांगी गई थी, उनके द्वारा शासनादेश द्वारा दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसको लेकर एक वाद एडीएम जेपी गुप्ता के न्यायालय में चल रहा था, उस पर आज फैसला आया है। जौहर ट्रस्ट की 12.5 एकड़
जमीन है उसको छोड़कर बाकी 70 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित करने का आदेश एडीएम जेपी गुप्ता जी की कोर्ट ने पारित किया है। उप जिलाधिकारी सदर को यह भी आदेशित किया है कि वे नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1400 एकड़ जमीन यानी कि 70 हेक्टेयर जमीन जो है वो योगी सरकार के हैंडओवर करने का, जौहर अली यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी हुई है उसे योगी सरकार को देने का फैसला कोर्ट द्वारा सुना दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मोहम्मद आजम खान के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि जौहर अली यूनिवर्सिटी जिस तरीके से उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत खड़ी की, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और उसके ऊपर लगातार सवाल उठते रहे। 51 से ज्यादा मुकदमे जेल लिए गए, उनके ऊपर लगा दिए गए और उन 51 मुकदमे दर्ज होने के बाद सीतापुर जेल में बंद है मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान। बीते कुछ दिन पहले ही फातिमा खान जो है वो जेल से जमानत पर बाहर आई है, पर अभी भी आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान जेल में बंद है। उस दौरान ये फैसला आना एक कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है, क्योंकि जिस तरह लगातार कार्रवाई आजम खान के ऊपर योगी सरकार द्वारा की जा रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक नाम के चलते, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, और आजम खान के नाम उससे जुड़ा हुआ है, जिसके चलते योगी सरकार और प्रशासन उस यूनिवर्सिटी को और आजम खान को तबाह कर देने पर तुली हुई है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट छात्रों के लिए खड़ा किया गया और जब छात्रों के लिए खड़ा किया गया तो इसके इदारे में जिस तरीके से छात्र जुड़े वो कहीं ना कहीं सरकार को खटक गया और सरकार को जब खटका तो उनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गई, जिसके चलते आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि हम ये यूनिवर्सिटी पर जो 1400 एकड़ जमीन है उसको सरकार को सौंपते हैं। सरकार को किस तरीके से कार्रवाई करनी है, सरकार उसको लेकर के कार्रवाई कर सकती है। ये पहली बार नहीं है जब जौहर अली यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई की गई है। कभी किताब चोरी, कभी स्टैचू चोरी, कभी किसी बात के लिए जौहर यूनिवर्सिटी में प्रशासन का घुस जाना, योगी सरकार आने के बाद तमाम जगहों पर तोड़फोड़, उथल पुथल मचाना, जिसको लेकर के आजम खान कई बार बोलते रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को खतरा है और यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा सकता है, और यूनिवर्सिटी को निशाना बना लिया गया है। इससे देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होती है और आजम खान को कब जौहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर के राहत मिल पाएगी, इसको लेकर के भी हम आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। पर अंत में सरकार की इस रवैये और सरकार की इस कार्रवाई को लेकर के एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सरकार आपकी, कोर्ट आपकी, पुलिस आपकी, जज आपका, तो मुझे मालूम था कि कसूर मेरा ही निकलेगा। शुक्रिया।